नारनौल आबकारी विभाग की कार्यशैली पर आज गुरुग्राम एक्साइज ईस्ट और वेस्ट ने शराब ठेकों पर निर्धारित रेट से कम में शराब बेचे जाने की कार्रवाई करते हुए 2 शराब के ठेकों पर सील लगा दी है। आपको बता दें कि जिन 2 ठेकों पर सील लगाई गई है उसमें एक ठेका तो बस स्टैंड पर स्थित है तो दूसरा रेवाड़ी रोड पर स्थित है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व शराब के ठेकेदार रतिराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया था कि वह इस क्षेत्र में व्यापार करने आया है, लेकिन शराब के पूर्व कारोबारी उसे कारोबार नहीं करने देना चाहते, जिसके चलते उन्होंने शराब के दाम निर्धारित मूल्य से कम करके बेच रहे हैं, जिससे उसका व्यापार करना मुश्किल हो गया है। जिसके चलते उसने कहा था कि ऐसे में किस्त भरना भी मुश्किल हो रहा है, इससे अच्छा है कि वह ताला लगाकर चाबी एक्साइज विभाग को सौंप दे। 2 दिन पूर्व भी ठेकेदार सूबे सिंह द्वारा मुख्यमंत्री व कराधान आयुक्त को भी चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि शराब माफिया निर्धारित दर से नीचे शराब की बिक्री कर रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। वह क्या घर बेचकर काम नहीं कर सकते, इसलिए शराब को निर्धारित रेट पर बिकवाने की कृपा करें। मीडिया द्वारा मामला आबकारी विभाग के संज्ञान में लाया गया, लेकिन विभाग ने आनन फानन में 3 ठेके सील कर दिए थे। लेकिन आज गुरुग्राम आबकारी ईस्ट और वेस्ट ने नारनौल में बड़ी कार्रवाई की है और 2 शराब के ठेकों को सील कर दिया है। आबकारी विभाग की अधिकारी दीपिका ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी 7.4 के तहत कम रेट पर शराब बेची जा रही थी, जिसके चलते ठेके को सील किया गया है। वहीं अधिकारी राजेश ने बताया कि उनके अधिकारी द्वारा उन्हें मौखिक आदेश दिए गए थे कि शराब के ठेकों की जांच की जाए, तो उन्होंने यहां कर पाया कि शराब निर्धारित दर से कम बेची जा रही थी, उसके तहत ठेकों को सील किया गया है। अब ठेके 6 तारीख को ही खुल सकते हैं। इसके अलावा नारनौल विभाग के अधिकारी सतबीर शर्मा ने बताया कि उन्होंने 20 मामले में संज्ञान लिया था और जिले के 3 ठेकों को सील किया गया था। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं अधिकारी सतबीर शर्मा। मैं दीपिका ATO गुरुग्राम वेस्ट। ये हमारे हेड ऑफिस की इंटीमेशन उन्होंने दी थी हमें चेकिंग के लिए, तो इसलिए चेक किए जा रहे रेट डाउन थे इसलिए। एक्साइज पॉलिसी 7.4 के तहत रेट डाउन की शिकायत थी इनकी, उसके तहत हमने इसको चेक किया है, जिसके अंदर रॉयल स्टैग 350 की और ब्लेंडर प्राइड 550 की खरीद करवाई थी, जो कि खरीद करवाने पर कम रेट से मिली है 7.4 के अकॉर्डिंग। 7.4 पॉलिसी ये है कि एक मिनिमम रेट मेंटेन होते हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती है मिनिमम रेट से कम में नहीं बेच सकते, तो इनका कम में बिक रहा था, तो इसलिए हमने सील ठेके को सील कर दिया गया है फॉर 3 डेज। हमने अभी फर्स्ट ठेका सील किया है और हमारी और टीम्स भी हैं ऑन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये हमारे जो वर्दी कलेक्टर साहब हैं उनके मौखिक आदेश थे कि जो रेट्स होते हैं एक्साइज पॉलिसी 2022-23 के हिसाब से मिनिमम रेट्स का हमारा एक प्रोविज़न होता है, उसकी जो लोग ब्रीच करते हैं उनके लिए 2 दिन के प्लस अगले 2 दिन दुकान सील होती है। उन्हीं प्रोविजंस एक्साइज पॉलिसी 2022-23 के हिसाब से कार्रवाई की गई है और कलेक्टर साहब के आदेश थे। अभी प्रोविजन वैसे तो कलेक्टर साहब इसमें डिसीजन लेने के लिए वो हैं, कैपेबल हैं, वो जो भी चाहें, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से 6 तारीख को सुबह ये ठेके खुल सकते हैं। नहीं, हमने पहले भी कार्रवाई करी है, 3 दिन से हम कंटिन्यू यही काम कर रहे हैं। जहाँ रेट का मिले हमने 3 दुकानें पहले भी सील करी। हमने तिगड़ा गाँव की करी है और एक सीमा की दुकान करी है और एक वो डेरोली हीर की दुकान। चलो अच्छा काम किया पुलिस ने, जब हमने ठेका सील कर दिया तो फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी उसकी। बस ये रेट मेंटेन कराने हैं जी, हमारा यही है मकसद है कि भाई सबके रेट ठीक चले, जो पॉलिसी के हिसाब से रेट। बस ये सील करने लग रहे हैं, आपके सामने दुकान को सील कर दें।